हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से बनने वाला सभी करंट अफेयर पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल में किस राज्य में एनसीआर की जगह मतलब एनसीआर की तर्ज पर एससीआर गठित किया गया? तो ये भारत का पहला ऐसा राज्य होगा, दूसरा जिसने ये तर्ज शुरू की एनसीआर की तर्ज पर एससीआर। तो ये एनसीआर तो दिल्ली में स्थित है, लेकिन एससीआर शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। तो ये लखनऊ के आसपास, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी होगी लखनऊ, उसके आसपास एससीआर गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया विश्व का पहला, ये यूपी में। एशिया का पहला है, सॉरी, विश्व का पहला और एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आज है 21 जुलाई और 20 जुलाई की घटना है, 20 जुलाई 1969 को, है ना, विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति जो कि चंद्रमा की सतह पर गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। और यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में। और अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। और अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला थी वो कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कदम किस वर्ष रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की यात्रा किस यान से की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि चंद्रमा पर जो यात्रा की थी वो किस यान से की थी? तो इसका सही आंसर आएगा अपोलो 11। अपोलो 11 से की थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा विश्व शतरंज दिवस 1966 किस दिन को मनाया गया? तो इसका सही आंसर आएगा 20 जुलाई को। अगला है, इंटरनेशनल सेज फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो फेडरेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1924 में। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी है? ध्यान देना, 20 जुलाई 2013 की घटना है ये। 20 जुलाई 2013 को दुनिया की पहली विकलांग जो महिला थी, दिव्यांग, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की थी। ये थी अरुणिमा सिन्हा। इसको ट्रेन से फेंक दिया गया था और वहाँ से इसके पैर वगैरह टूट गए थे पूरे। फिर लोहे के पैर लगाने के बाद ये फिर वापस तैयारी शुरू की और 2 साल के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी थी। विकलांग को अब कहते हैं दिव्यांग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पुरातत्व, इसको बोलते हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861। ये क्या करता है, भारत में जितने भी स्मारक है पुराने, चाहे मंदिर मस्जिद वगैरह जो भी, उनका संरक्षण करता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग यानी कि ASI के जनक कौन है? तो ASI के जनक हैं अलेक्जेंडर कर्निगम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर जो कि अभी विवादों में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर आपको मिलेगा धार में, और धार है MP में। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ऐतिहासिक जो भोजशाला मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने, 1000 से लेकर 1055 ईस्वी के आसपास की, है ना, क्योंकि राजा भोज ने 1000 से लेकर 1055 के बीच में राज करा था। परमार वंश की राजधानी पहले उज्जैन थी, लेकिन बाद में धार हो गई थी। मालवा में परमार वंश की स्थापना किसने की थी? तो मालवा में परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र राज ने। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर A। और राजधानी उज्जैन से धार लाया था राजा भोज, और वहीं पर सरस्वती मंदिर बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा उषा मेगुगु जो हिंदू कार्यक्रम है, ये इनका आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के एक द्वीप है बाली, और बाली द्वीप में ये हिंदू का पर्व है उसाबा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बाद MBBS की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो ये क्वेश्चन आने वाले इस साल कहीं ना कहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि MBBS की पढ़ाई शुरू हिंदी में की थी सबसे पहले MP ने, और उसके बाद दूसरा राज्य बन गया बिहार। अगला क्वेश्चन है, NRI का फुल फॉर्म क्या है? NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो अनिवासी भारतीय होते हैं उनको बोलते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि B ऑप्शन।
अगला है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे। सेबी की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को 88 को हुई थी और इसकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, टाइटन। और फोबोस और डिमोस किसके, मंगल के हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, सब उसके बाद बृहस्पति के, फिर अरुण और वरुण, फिर मंगल और फिर बृहस्पति, और बुध और शुक्र ऐसे जिनके उपग्रह नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, है ना। भारत और पाकिस्तान के अब तक 3 युद्ध हो चुके हैं, 1962, 71 और 99। ये 3 बार भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो चुके होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा विशालगढ़ किला किस राज्य में। विशालगढ़ किला भी बहुत सुर्खियों में, क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण की वजह से उस किले को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए अभी वो विवाद में चल रहा है। तो यह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आपको पता है कि मराठाओं ने राज करा था। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।